फैज़ाने तेगली शाह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नई नई नात व तकरीर की वीडियो मिल सके। शादी होती है और शादी का जो बकरा कटता है उसी में अकीका भी हो जाता है। बड़ी उम्र के हो गए और अकीका हो रहा है। अकीके का मकसद क्या है, क्यों किया जाता है अकीका? पहला मकसद तो यह है कि घर में कोई भी हो, किसी के घर में भी जब बच्चा पैदा होता है, इंसानी फितरत है ये, इंसानी जज्बा है ये कि खुशी मनाए। लोग खुशी मनाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसको संभलने में सबका कंडीशन एक जैसा नहीं होता, किसी का क्रिटिकल कंडीशन होता है। अब तो ऐसे हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं तो एक हफ्ता तो घर आने में लग जाता है अगर सीजर हो गया तो। आका इस्लाम की निगाहें देख रही थी इस 1400 साल वाले जमाने को भी, 1400 साल बाद क्या होना है, कब कहाँ बच्चा पैदा होगा, कितनी दिन में घर में आएगा। तो नबी ने कानून बनाया ये कि 7वें दिन जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका किया जाए और खुशी मना लिया जाए। लड़का है तो 2 हिस्सा, 2 बकरा कर लीजिए, लड़की है तो 1 हिस्सा। 7वें दिन अकीका कर लीजिए। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमने एक अलग रिवाज पकड़ा कि छठी कर लेते हैं और 7वीं भूल जाते हैं। हर बच्चे की छठी बना ली जाती है, उसके बाद अकीका टाल दिया जाता है। बच्चा 8 साल का हो गया तब, बच्चा 10 साल का हो गया तब, बच्चे की शादी हो रही तब हो रहा है, या घर में उससे पहले किसी की शादी हो गई तो उसी बकरे में, उसी गाय में हिस्सा लगा दिया। अकीका असल में 7वें दिन कीजिए। 7वें दिन नहीं हो पाया तो फिर 21वें दिन, या फिर जिंदगी में जब जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। एक तो ये खुशी का मौका है, 7वें दिन आप कीजिए और अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोस को दावत दीजिए, खुशी मनाइए। दूसरा ये कि सदका, बच्चे के बदले में ये जानवर कुर्बानी दी जाती है, सदका के तौर पे समझ लीजिए। सदका तो नहीं है, अकीका है। माशाअल्लाह। बच्चे का नाम पूछना था आपसे। अभी जो गुफ्तगू होगी वो सब आपको समझना है इन सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका बच्चा है। बेटी है दोनों, आयरा अल जब्बार, आमना अल जब्बार। माशाअल्लाह, 2 बेटियां। चलिए अल्लाह पाक दोनों बेटियों का मुकद्दर अच्छा बनाए, परवरदिगार मुस्तकबिल रोशन करे, सेहत तंदुरुस्ती दे मौला। बेटियों के सदके में इनके माँ बाप की उम्र में बरकत, कमाई में बरकत, घरों में बरकत अता फरमाए। बेटी तो ऐसे ही रहमत है। अकीके का मकसद ये होता है कि बच्चे पर जो बलाएं आने वाली है, जो मुसीबत आने वाली है, उसके बदले में जानवर पेश कर दिया जाए और बच्चे की बलाओं को, मुसीबतों को टाल दिया जाए। अकीके के दुआ पर कभी गौर करें। दुआ क्या है? ये अल्लाह, इस बच्चे के गोश्त के बदले में गोश्त, हड्डी के बदले में हड्डी, बाल के बदले में बाल, चमड़े के बदले में चमड़ा, खून के बदले में खून, मौला इस जानवर को इस बच्चे पर फिदा कर रहा हूं। तो बलाएं मुसीबतें टल जाती है। लेकिन बचपन से हम 20 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, 10 साल की सब बलाएं तो हमने झेल लिया है। अब अकीका हो रहा है तो ये दूसरी चीज थी। एक तो खुशी मनाने के लिए अकीका है, दूसरा बलाओं को टालने के लिए, और तीसरा एक जगह मुस्लिम शरीफ में, मुझे शरह मुस्लिम शरीफ में चंद लाइन मैंने पढ़े। कभी ऐसा होता है छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, माँ बाप को सदमा तो होता है, लेकिन ये रब की एक अजीम नेमत है कि किसी का छोटा बच्चा चला जाए, क्योंकि वो आगे जाकर के अपने माँ बाप के लिए जन्नत की बशारत है। वो सुभान अल्लाह। बच्चा ने तो गुनाह किया नहीं, जन्नत में तो जाएगा यकीनन, लेकिन वो बच्चा जब तक अपने माँ बाप को न ले ले वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट बन गया वो जन्नत का। लेकिन जिस बच्चे का अकीका नहीं करते माँ बाप, वहां लिखा है कि ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की शफाअत नहीं करेंगे, तो यहां बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में जब बच्चा आ जाए तो जल्द से जल्द उसका अकीका कर लें अपनी हैसियत के मुताबिक। अब अकीका के ताल्लुक से चंद गलत बातें भी हमारे माशरे में है फैली हुई, जैसे कि अकीका का गोश्त माँ बाप नहीं खा सकते,
या फिर अकीका या गोश्त नाना नानी नहीं खा सकते। तो ये सब गलत बात है। सब खा सकते हैं, ये सदका नहीं है, ये अकीका है। सब खा सकते हैं। होना ये चाहिए कि कोशिश करें कि हड्डी कम से कम टूटे। इससे दलील पकड़ते ही है कि बच्चे की हड्डी मजबूत होगी। थोड़ा सा गोश्त मीठा बना ले, बच्चे का की जबान शरी होगी, मिजाज अच्छा रहेगा। और जब अकीका की महफिल है, बच्चे का ताल्लुक है इससे, तो बच्चे की तरबियत पर जरा सा मैं बोल करके अपनी तकरीर खत्म कर लूंगा, जहां तक आप इजाजत दें। नमाज के लिए भाई ने कहा था, नमाज के लिए पूरी रात पड़ी है। हम लोग सब ये इमाम साहबी हैं, जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से इमामत शुरू हो जाएगी, वहीं से नमाज शुरू हो जाएगी। उनको फिक्र है, हमें अपनी नमाज की फिक्र नहीं है, हमें भी फिक्र है। लेकिन बीच में जब आप महफिल शुरू कर चुके हैं, नातखानी हो चुकी है, फिर आप बीच में वक्फा देंगे, ये जो नूरानियत है ये खत्म हो जाएगा। फिर अचानक तकरीर नहीं, फिर आप शुरू कीजिए, फिर नात पढ़वाइए। आयत पढ़ी मैंने, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए आइडियल है। तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर रहो, जमाने के किसी दौर में रहो, रिश्तों के किसी दौर में रहो, रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो करो। वहीं से नबी की जिंदगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी। नबी की जिंदगी ऐसी है। बच्चे का अकीका है तो बच्चे को सबसे पहले हम क्या सिखाएं? बच्चे की तरबियत हमारे हाथों में है ना। आज तो हम सारा केस बच्चे पर दे देते हैं, वक्त रहेगा तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले बच्चे को के जहन में जिस चीज को उतारने की कोशिश करें वो है इश्क़ रसूल। इसमें कामयाब हो गए आप तो करीब करीब आप कामयाब हो गए। अपने नबी का मकाम समझाएं, नबी की मोहब्बत दिल में बसाने की कोशिश करें अपने बच्चे की। मोहब्बत होती है कैसे? नबी किसी की भी मोहब्बत उसके कमालात को देखकर, उसके हुस्न जमाल को देखकर, उनकी अच्छाइयों को देख करके। अब यहाँ वाले कभी पाकिस्तान गए नहीं, बहुत ऐसे जिन्होंने अफरीदी से मिला भी नहीं है लेकिन अफरीदी के फैन हो गए। जब वो चक्कर लगाता था यहाँ कितने लोग उछल पड़ते थे। उसके अंदर एक कमाल था, उस कमाल को देख करके बहुत सारे लोग फैन हो गए। तो नबी के कमालात को अपने बच्चों के सामने रखें, नबी पाक के हुस्न जमाल को रखें। वैसा हसीन कोई पैदा ही नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। जी जी। वैसा कमाल वाला कोई आ ही नहीं सकता। जो नबी पाक की बारगाह में रहते थे आते हसन बिन साबित, हदीसें तो बहुत हैं, वाकयात तो ऐसे ऐसे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे नबी पाक के हुस्न पर। हसन बिन साबित सहाबी रसूल है, नबी पाक की बारगाह में रहते थे, हुजूर के बारगाही शायर है वो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत करते और शेर कहते थे, वअजमलु मिन कलम तरकतुवैनी वअकमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़ता कमा तशा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअजमलु मिन कलम तरकतुवैनी, आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वअकमलु मिन कलम तलिदिन निसा, आपके जैसा कमाल वाला किसी मां ने जना ही नहीं, किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको तमाम ऐब से पाक पैदा किया है। का खुलिकता कमा तशा, जैसा कि आप चाहते थे अल्लाह ने वैसा ही पैदा कर दिया, आपको वैसे ही बना दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जिसने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो नबी के कमालात को जब आप बताएंगे तो आपका बच्चा यकीनन खुद ब खुद, ये तो इंसानी फितरत है कि जिसके कमालात को, जिसके हुस्न जमाल को देख के उधर खींचता है, आपका बच्चा खुद ब खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगेगा। उनके एहसानात को बताएं, उनका एहसान क्या है हम पर। क्योंकि इंसान जब किसी के एहसान तले दब जाता है, कोई उसका बहुत बड़ा मोहसिन है, तो ऐसे ही मोहब्बत हो जाती है। नबी पाक के एहसान को बताएं कि नबी का एहसान क्या है हम पर, तो रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाएगी ना सही तरीके से। तो नबी की मोहब्बत तो ऐसी है कि अगर जर्रे पर पड़ जाए तो आफताब बना दे,
अगर कतरे पर पड़ जाए नबी के मोहब्बत के छींटे तो समंदर बना दे। नबी के मोहब्बत के छींटे अगर चिराग पर बन जाए तो वो चिराग पर पड़ जाए तो वो सूरज बन जाए। रसूल की मोहब्बत ही ऐसी है, रसूल का इश्क ही ऐसा है, जिस दिल में जगह बना ले उसी को कमाल वाला बना देता है, जिस सीने में घर कर ले उसी को उरूज दे देता है, उसी को कमाल दे देता है, उसी को बुलंदी दे देता है। नबी की मोहब्बत तो इतने कमाल की मोहब्बत है, अगर अबू बकर के सीने में जगह बना ले तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, अगर उमर के दिल में जगह बना ले तो फारूक आज़म हो जाए, अगर उस्मान के दिल में जगह बना ले तो ज़ुन्नुरैन हो जाए, अगर अली के दिल में जगह बना ले वलियों के सुल्तान हो जाते हैं। रसूल की मोहब्बत इतने कमाल की मोहब्बत है, जहां जगह बना ले उरूज दे देता है, जहां जगह बना ले कमाल वाला बना देता है। अली की नबी की मोहब्बत अगर काले गुलाम बिलाल के सीने में आ जाए तो ये गुलाम तमाम मोमिनों का ईमान बन जाता है। ये रसूल की मोहब्बत का एजाज है, जिस दिल में जगह बना ले उसी को कमाल दे देता है, उसी को उरूज दे देता है, उसी को मकाम दे देता है। बड़े करीब से एक वाकया आपको सुनाऊं। एक नवाब साहब थे, उनका एक गुलाम थे बर्रा, वो सीधा साधा आदमी, साधारण आदमी। लोग दिन भर उससे मजाक करते, दिल लगी करते, बेवकूफ बनाते रहते, छेड़ते रहते। बेचारा बर्रा हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, हंस के इधर जाता, हंस के उधर जाता, किसी की बात का बुरा नहीं मानता बर्रा। ऐसे सीधे आदमी को, ऐसे साधारण आदमी को हम लोग बेवकूफ कहते हैं। अपना माशरा ऐसा हो गया, बेवकूफ कहते हैं। और कलकत्ते की जबान में तो धूर है, धूर है। लेकिन बर्रा जैसा भी था, सीधा था, साधारण था, बेवकूफ था, धूर था, वो जो भी था अपने नबी का सच्चा आशिक था, अपने नबी का सच्चा आशिक था, नबी से सच्ची मोहब्बत करता था। नवाब साहब भी बहुत छेड़ते थे उनको, लेकिन बर्रा किसी की बात का बुरा नहीं मानता। अदना हो या आला सबसे मुस्कुराकर पेश होता था। लेकिन नवाब साहब ने हज पर जाने का प्लान बनाया। सोचा बर्रा को भी साथ लेता जाऊं तो रास्ते पर बर्रा सामान की भी हिफाजत करेगा और मेरी खिदमत भी करेगा। आए बर्रा के पास, बर्रा जी नवाब साहब, देखो मैं जा रहा हूं हज बैतुल्लाह के लिए, वहीं से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी साथ लेता चलो, तुम क्या कहते हो? एक आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी भी कोई दौलत हो सकती है क्या? बर्रा की आंखों में आंसू आ गए। नवाब साहब आप मुझे लेकर के चलेंगे? बोले हाँ बर्रा तुम्हारी बात कर रहा हूँ। नवाब साहब आप उससे मजाक नहीं कर रहे ना, मुझसे दिल लगी तो नहीं कर रहे, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? नहीं बर्रा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। नवाब साहब आप मुझसे दिन भर मजाक करते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानता, लेकिन नवाब साहब इस मामले में मुझसे मजाक मत कीजिएगा। ये मेरा इश्क का मामला है, ये मेरी मोहब्बत का मामला है, ये मेरी अकीदत का मामला है। नवाब साहब इसमें मजाक मत कीजिएगा। नहीं बर्रा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा इरादा जानने के लिए आया, तुम्हारी राय लेने आया हूँ, तुम क्या कहते हो? बर्रा ने कहा नवाब साहब और भी मेरी कोई आरज़ू है क्या? और भी मेरी कोई तमन्ना है क्या? बस यही एक आरज़ू तो है, यही एक तमन्ना तो है कि दम निकलने से पहले पहले, रूह निकलने से पहले पहले, सांसों की माला टूटने से पहले पहले अपने आका के उस पाक कल की ज़ियारत कर लूं, अपने माथे की आंखों से नबी पाक का रौज़ा देख लूं, उस घर में अपने पलकों से झाड़ू दे दूं, अपने आंखों से बोसा दे दूं। बस यही तो मेरी आरज़ू है, बस यही तो मेरी तमन्ना है। और मेरी आरज़ू क्या है और मेरी तमन्ना क्या है? नवाब साहब आप अगर मुझे ले जाएंगे ना, मैं उम्र भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मैं जिंदगी भर आपका एहसान याद रखूंगा और आपके रास्ते भर आपकी खिदमत भी करूंगा, आपके सामान की हिफाजत भी करूंगा। बस एक मर्तबा मुझे उस पाक दर की जियारत करा दे, मेरे आका का रोजा दिखा दे। नवाब साहब ने कहा हाँ बर्रा मैं ले जाऊंगा, बस मैं तुम्हारी राय लेने के लिए आया था। मुख्तसर ये है कि वहां से काफिला चला, हज बैतुल्लाह से फारिग भी हो गए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो गई। अब वहां से वापस आने का दिन है। नवाब साहब ने बर्रा को सामान दे दिया पैक करने के लिए। बर्रा सामान की पैकिंग में लग गया है। नवाब साहब ने देखा भी तो काफी वक्त बाकी है, पैकिंग में ही कितना वक्त लग जाएगा, क्या किया जाए? बाजार जाता हूं, कुछ मार्केटिंग कर लेता हूं और
हाजी साहब लोग आते तो लाते हैं ना, यहाँ भी होंगे कोई हाजी साहब, अपने दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अहबाब के लिए तस्वीर है, मुसल्ला है, रुमाल है, खजूर है, ले आते हैं। नवाब साहब भी बाजार चले, कुछ मार्केटिंग कर लिया जाए। अब वो नवाब साहब तो कोई गरीब आदमी तो थे नहीं कि अकेले चले जाएंगे। गरीबों के रिश्तेदार वो थोड़े से होते हैं, गरीबों की रिश्तेदारी बहुत छोटी होती है। अपना चचा है, वो गली से चला गया, देखता भी नहीं। अपना मामा है, मोहल्ले वाले को पता नहीं ये मामा है, क्योंकि ये भांजा, ये भतीजा गरीब है। अगर पैसा आ गया तो फिर क्या ननियाली, क्या ददियाली और क्या ससुराली है, सब रिश्तेदार है। पूरा मोहल्ला लगता रिश्तेदार ही है। तो ये थे तो नवाब साहब बाजार गए तो एक टोली उनके साथ में गई बाजार, एक ग्रुप पूरा गया उनका। बाजार पहुंचे तो वहां पंपलेट बट रहा था। पंपलेट तो समझते होंगे, पर्चा बट रहा था, हैंड बिल। जैसे कभी हम रमजान में मस्जिद से निकलते हैं और कोई बाहर पर्चा दे देते हैं, शब कदर के फजाइल, या भी शब बारात आने को है, शब बारात से पहले आपको कोई पर्चा दे दे मस्जिद के बाहर, पंपलेट, शब बारात के नवाफिल, यही पंपलेट है, यही पर्चा, यही हैंड बिल। नवाब साहब जब मार्केट पहुंचे तो वहां पंपलेट बट रहा था, सबको एक एक मिला। नवाब साहब के हाथ में भी एक आया। जैसे ही नवाब साहब के हाथ में वो पंपलेट आया, नवाब साहब के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मन ही मन में उन्होंने प्लान बना लिया कि बर्रा को बेवकूफ बनाना है, बर्रा से मजाक करना है। आए घर, बर्रा सामान की पैकिंग में मसरूफ है और आज नबी का रोजा छोड़ करके बर्रा को जाना है। आशिक से पूछिए नबी का रोजा छोड़ना कैसा है। कोई भी हंसता हुआ वहां से नहीं आता, कोई भी आशिक, रोते ही हुए आते वहां से। नवाब साहब पहुंचे, बर्रा, ओ बर्रा। बर्रा चौंका, जी नवाब साहब आ गए आप? हाँ बर्रा आ गए, ये देखो। क्या है ये नवाब साहब? पूछते हो क्या है, तुम्हारा कहां है, अपना दिखाओ। नवाब साहब मेरे पास तो नहीं है। क्या बोल रहे हो बर्रा? ये देखो मेरे पास है, मेरे सारे दोस्तों के पास है, तुम्हारे पास नहीं, अपना दिखाओ। सच कह रहा हूं नवाब साहब, मेरे पास नहीं है। बर्रा तुम्हें कोई ऐसा कोई पर्चा नहीं मिला? नहीं नवाब साहब, नहीं मिला। सच कह रहा हूं बर्रा? नवाब साहब सच कह रहा हूं। ओह, ये क्या हो गया? नवाब साहब ने सर पे हाथ रख लिया। अरे नवाब साहब आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या है इसमें, क्या है ये? नवाब साहब ने कहा ये सनद है, सनद, ये सर्टिफिकेट है। काय की सनद है, काय का सर्टिफिकेट है? नवाब साहब ने कहा जिसकी हाजिरी नबी पाक ने कबूल फरमा ली है, खातिमुल हरमैन ने सबको सनद बना करके दिया है, सबको सर्टिफिकेट बना करके दिया है। वरना तुम्हें ऐसी कोई सनद नहीं मिली है? नहीं नवाब साहब, मुझे तो ऐसी कोई सनद नहीं मिली। इसके माने ये है कि नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है, तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं हुई है। नवाब साहब तो मजाक कर रहे हैं, नवाब साहब तो दिल लगी कर रहे हैं, तो बर्रा को बेवकूफ बना रहे हैं। वो समझ नहीं रहा मैं कितना बड़ा मजाक कर रहा हूं। एक आशिक के लिए ये कितना बड़ा मजाक है ये। बर्रा ने जैसे सुना कि नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है, बर्रा को एक जोर का सदमा लगा, बहुत बड़ा झटका लगा। बर्रा खड़ा था, बैठता चला गया। नवाब साहब को हंसी आ रही है। बर्रा को इतना बड़ा सदमा लगा कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बर्रा सकते के आलम में है, चुपचाप बैठा है। नवाब साहब हंस रहे हैं, बर्रा पर क्या गुजर रही है किसी को नहीं पता है। कुछ देर के बाद जब सोचने समझने की ताकत बहाल हुई है,
बर्रा का दिमाग दुरुस्त हुआ है। तब बर्रा ने रोना शुरू किया। बर्रा रो रहा है, नवाब साहब हंस रहे हैं। नवाब साहब को अब भी समझ में नहीं आया बर्रा के दिल पर क्या बीत रही है, बर्रा क्या महसूस कर रहा है। रोते हुए बर्रा खड़ा हुआ है। खड़ा होकर के अब सीधा दौड़ना शुरू किया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं देता हुआ बर्रा ने दौड़ना शुरू किया है। जब बर्रा दौड़ता हुआ आगे निकला है तो नवाब साहब ने रोकने की कोशिश की है। ए बर्रा रुक जाओ, बर्रा मेरी बात तो सुनो। बर्रा मैं मजाक कर रहा था, लेकिन जब तक बर्रा दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल चुका था, बर्रा रोता भी जा रहा है, दौड़ता भी जा रहा है और या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता चला जा रहा है। दौड़ते दौड़ते बर्रा सीधे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचता है। नबी पाक के रोज़े पर पहुंचकर बर्रा जारों की तार रो रहा है, जिस्म पर लर्जा तारी है, वो कपकपा रहे हैं। कपकपाते होठों के साथ नबी की बारगाह में रिज़ा पेश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी बारगाह में बर्रा आया है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ कहती है, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ समझती है, निकम्मा कहती है, नकारा कहती है। या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतल लिल आलमीन है ना, आप तो अनीसुल गरीबीन है ना, आप तो बेकसों के कस है ना, आप तो बेबसों के बस है ना। या रसूल अल्लाह, क्या आपकी बारगाह में भी बर्रा की कोई हैसियत नहीं है, बर्रा की कोई औकात नहीं है, बर्रा की कोई भी साथ नहीं है। क्या आप भी बर्रा को निकम्मा समझते हैं? क्या बर्रा इस लायक नहीं है कि आपके बारगाह की हाजिरी कबूल हो सके, आपके बारगाह में हाजिरी दे सके? या रहमतल लिल आलमीन, क्या आप भी बर्रा को बेवकूफ समझते हैं, नकारा समझते हैं, निकम्मा समझते हैं? रो रो करके बर्रा अपने नबी की बारगाह में फरियाद कर रहा है। अब देखो, नबी ये पाक की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज कराती है, नबी की मोहब्बत जब उरूज देती है तो कैसे उरूज देती है, नबी की मोहब्बत जब कमाल अदा करती है तो कैसे कमाल अदा करती है। बर्रा रो रो करके नबी की बारगाह में रिज़ाए मोहब्बत पेश कर रहा है, अपने दिल की बातों को रख रहा है। अचानक बर्रा देख क्या रहा है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर बदलने लगा है। हर तरफ नूर ही नूर बिखरने लगा है। ऐसे नूरानी माहौल में नबी पाक के रोज़े से एक नूरानी हाथ बाहर का प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। आपका सिस्टम सेटिंग अच्छी नहीं है, इनको ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं इसलिए कि थोड़ी देर की महफिल है, चला दिया जाए। लेकिन आप भी अगर खामोशी से काम ले तो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा मामला। तादाद क्या है वो आप भी जान रहे हैं। शायर ने कहा था कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। इसलिए हिम्मत वाले अगर हैं तो बहुत हैं, बस साथ दीजिए, जरा सा जज्बा बेदार कर लीजिए। माँ बहनों से गुजारिश रहेगी कि अभी दावत की महफिल नहीं है, अभी तक ये मिलाद की महफिल है। जो बच्चे सर पे अगर टोपी नहीं रखते तो हम कहते हैं टोपी रख लीजिए। हमारी बहनें अगर सर खोल कर घूमेंगी यहाँ तो यकीनन बहुत शर्म की बात है ये। अब गुनाहों का बवाल अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से एक नूरानी हाथ बाहर निकल रहा है। उस नूरानी हाथ में एक कागज का टुकड़ा है जिसमें सुनहरे नूर की रोशनाई से लिखा है, हे बर्रा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम है, तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। हे बर्रा मेरे पास आओ, बर्रा मेरे करीब आओ। अरे मेरी मोहब्बत तो उरूज अदा करती है, मेरी मोहब्बत तो कमाल देती है, मेरी मोहब्बत तो मेरा कराती है, मेरी मोहब्बत को खुशियों से दामन भर देती है। तू मेरे रोज़े पे आके रो रहा है, मेरी चौखट पे आके रो रहा है, मेरे आस्ताने पे आके रो रहा है। ए बर्रा आ मेरे पास आ, आज तुझको तेरा नबी अपने हाथ से जन्नत की सनद अदा कर रहा है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। बर्रुन बरीयुम मिनन नार, हे बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। बर्रा ने अपने नबी के दस्ते करम से उस जन्नत की सनद को लिया। क्या हाल हुआ होगा बर्रा का, अंदाजा लगा सकते हैं? हम अगर नॉर्मल हालत में, नॉर्मल पोजीशन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाएं, वहां अचानक आका अलैहिस्सलाम के दस्ते करम की जियारत हो जाए, दीवाने नहीं हो जाएंगे? अब हो जाएंगे?
और उसी हाथ से अगर हमें जन्नत की सनद अता कर दी जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए, हम और दीवाने नहीं होंगे? दीवाने हो जाएंगे। लेकिन बर्रा जो पहले से ही दीवानगी के आलम में, जो पहले से वारफ्तगी के आलम में है, जो बिल्कुल दीवाना बना बैठा है, बल्कि आज उसके तमाम तर उम्मीदों का मरकज नबी ये पाक का रोजा है, उसके उम्मीद का आखिरी टिमटिमाता हुआ दिया नबी का रोजा है, उम्मीद की आखिरी किरण नबी का रोजा है, उसके तवज्जो का मरकज नबी का रोजा है। नबी चाहे तो आज उसकी मोहब्बत को उरूज दे दे, नबी चाहे उसकी मोहब्बत को मकाम दे दे, नबी चाहे उसकी मोहब्बत को नाम दे दे, और अगर नबी न चाहे उसकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए मजरूह हो जाए, उसका इश्क हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। बर्रा की उम्मीदों का आखिरी किरण नबी का रोजा है। ऐसे वक्त में नबी ये पाक के दस्ते करम से जन्नत का परवाना बर्रा को मिल जाए, क्या हाल हुआ होगा बर्रा का? बर्रा ने जब आका के हाथ से उस जन्नत का परवाना लिया तो बर्रा फिर सकते के आलम में आ गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इतनी खुशी मिल गई। वो जन्नत की सनद लेके बैठा तो बैठता चला गया, कुछ देर तक तो दिमाग ने काम ही नहीं किया, सकते के आलम में। एक वो वक्त था जब नवाब साहब ने कहा था तेरी हाजिरी कबूल नहीं हुई, बर्रा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, सकते के आलम में आ गया। अभी नबी पाक ने अपना जन्नत की सनद अता की है, बर्रा सकते के आलम में है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बर्रा यहां भी सकते में है, बर्रा वहां भी सकते में था, वहां इतना सदमा पहुंचा कि बर्रा सकते में आ गया है, यहां इतनी खुशी मिली है कि बर्रा सदमे में आ गया है, सकते में आ गया है। वहां गम बर्दाश्त न कर सका, यहाँ खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नबी ने इतनी खुशी दे दी है, खुशियों से दामन भर दिया आका अलैहिस्सलाम ने। बर्रा कुछ देर तक बैठा रहा, फिर जब धीरे धीरे हवास बहाल हो रहे हैं, सोचने की ताकत, समझने की शक्ति बेदार हुई है, तो बर्रा ने उस सनद को देखा है, मेरे आका ने सनद दिया, मेरे मौला ने सनद दिया है, बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। बर्रा रोता जा रहा है, सनद को देखता जा रहा है, वो माथे से लगा रहा है, फोटो से लगा रहा है, दीवानगी की आलम में बर्रा उस सनद को चूमता जा रहा है। धीरे धीरे जब उसका के हवास और बहाल हुए हैं तो बर्रा को नवाब साहब की याद आई है। नवाब साहब ने मुझे अपनी सनद दिखाई थी, अब नवाब साहब को मैं अपनी सनद दिखाऊंगा। अब बर्रा से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, कैसे उड़ के अभी पहुंच जाऊं नवाब साहब के पास और अपनी सनद दिखा दूं। नवाब साहब आपने सनद दिखाई थी ना, अब मेरी भी सनद देख लो, नबी ने दी है ये सनद मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन नवाब साहब तो बहुत दूर है, बर्रा उड़ के भी नहीं जा सकता, बर्रा से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वहीं से दौड़ना शुरू किया है। ए नवाब साहब, ए नवाब साहब, ए नवाब साहब। बर्रा दौड़ता जा रहा है, चिल्लाता जा रहा है। बर्रा जैसे दौड़ता आया था वैसे दौड़ता जा रहा है, जैसे चिल्लाता आया था वैसे चिल्लाता जा रहा है, जैसे रोता आया था वैसे रोता जा रहा है। फर्क इतना है कि जब आया था तो हम के आंसू लेके आया था, और जब जा रहा है तो उसी के आंसू लेकर जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ता चला जा रहा है। ए नवाब साहब, ए नवाब साहब। नवाब साहब ने देखा काफी वक्त हो गया, बर्रा आखिर कहां चला गया। अपने दोस्तों से कहा कि छत पे चढ़कर देखना चाहिए बर्रा कहीं बैठा तो नहीं है। छत पे चढ़े अपने दोस्तों के साथ, इधर उधर देखे, नवाब साहब के सामने से दौड़ता चला आ रहा है। नवाब साहब ने गौर से देखा, जैसे दौड़ता गया था वैसे ही दौड़ता आ रहा है, जैसा चिल्लाता गया था वैसे ही चिल्लाता आ रहा है, जैसा रोता गया था वैसे ही रोता आ रहा है। लेकिन बर्रा रो भी रहा है, बर्रा हंस भी रहा है, आंखों में आंसू भी है, होठों पर मुस्कुराहट भी है। नवाब साहब ने कहा कहीं बर्रा का दिमाग तो खराब नहीं हो रहा है, कहीं बर्रा अपना ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं खो रहा है, कहीं बर्रा पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ गया है। अपने दोस्तों से कहा हमें जल्दी जल्दी नीचे जाना चाहिए, बर्रा को समझाना चाहिए, ऐसा ना हो बर्रा हमेशा हमेशा के लिए अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, ऐसा ना हो बर्रा का दिमाग खराब हो जाए, ऐसा ना हो बर्रा पागल हो जाए। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा मजाक कर लिया है, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, चलो नीचे चलते हैं। नवाब साहब अपने दोस्तों को लेकर जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं।
जब तक बर्रा दौड़ता हुआ नवाब साहब के करीब आ गया है, नवाब साहब ने फौरन बर्रा को संभाला है, उसके दोनों बाजू को पकड़ा है। ये बर्रा पहले मेरी बात को सुनो, बर्रा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो बर्रा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुमसे दिल लगी कर रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। बर्रा मेरी बात को सुन लो। बर्रा ने कहा, हे नवाब साहब, आज तक आप बोलते थे, बर्रा सुनता था, आज बर्रा बोलेगा, आज बर्रा बोलेगा, आप सुनेंगे। अच्छा बर्रा, तुम ही बोलो, क्या बोलना चाहते हो, तुम ही कहो क्या कहना चाहते हो। तो बर्रा ने सनद को निकाला। नवाब साहब देख रहे हैं इसे, क्या है ये बर्रा? बोले नवाब साहब, वो आपकी सनद थी, ये मेरी सनद है, ये मेरी सनद है। ये नवाब साहब, आपको सनद मिली है, मुझे भी सनद मिली है, लेकिन नवाब साहब, आपको तो खादिमुल हरमैन ने दिया है, मुझको इमामुल किबलतैन ने दिया है। नवाब साहब, आपको सनद खादिमुल हरमैन ने दिया है, अब मुझको जो सनद मिली है ये इमामुल किबलतैन ने दिया है, मेरे आका ने दिया है, अपने दस्ते करम से दिया है। ये नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है ना, वो तो हाजिरी की सनद होगी, हाजिरी की कबूलियत की सनद होगी, तो आपकी कबूलियत की सनद होगी। लेकिन मुझको मेरे नबी ने जो सनद दी है, वो हाजिरी की कबूलियत की सनद नहीं है, तो आपकी कबूलियत की सनद नहीं है, बल्कि मुझको मेरे नबी ने अपनी बारगाह में हमेशा हमेशा के लिए कबूल फरमा लिया है। कुछ पर जन्नत की आग हराम है, वरना तू जन्नती है, मेरे नबी ने मुझे जन्नत का परवाना दे दिया है। नवाब साहब होशियार थे, मामला फहम थे, नवाब साहब समझ गए, फौरन अपने आप को नवाब साहब ने संभाला और समझ गए कि ये बर्रा जिसे हम बेवकूफ समझते थे, बर्रा जिसे हम मजाक करते थे, बर्रा इश्क की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में हमसे बहुत आला मकाम रखता था, इश्क की दुनिया में हमसे बहुत आगे बढ़ चुका था। हम बर्रा के मकाम को नहीं समझ सके, बर्रा के हम मर्तबे को नहीं जान सके। नवाब साहब की आंखों में आंसू है, नवाब साहब आगे बढ़े हैं, बर्रा के हाथ में जो सनद है, बर्रा के हाथ को करीब किया है, अपने होठों से सनद को लगाया है, अपने पलकों से लगाया है, अपने माथे से लगाया है। रोते रोते नवाब साहब बर्रा के कदमों में गिरे हैं। नवाब साहब को बर्रा ने सहारा देकर खड़ा किया है। देखो नबी की मोहब्बत जब उरूज देती है तो कैसे उरूज देती है, नबी की मोहब्बत जब कमाल देती है तो कैसे कमाल देती है, नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज कराती है, रसूल की मोहब्बत जब हजरत बेलाल की मेराज कराती है तो एक गुलाम तमाम मोमिनों का इमाम बन जाता है। नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है, इमाम अहमद रज़ा खां तमाम सुन्नियों के इमाम हो जाते हैं। आज बर्रा के इश्क की मेराज हो रही है, आज बर्रा की मोहब्बत की मेराज हो रही है। नवाब साहब बर्रा के कदमों में है, नवाब साहब को बर्रा ने सहारा दिया और खड़ा किया है। नवाब साहब रोते हुए अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ, आज तक मैं आका था, बर्रा गुलाम था, आज से बर्रा आका है, मैं गुलाम हूँ, आज से बर्रा आका है, मैं गुलाम हूँ। ये रसूल पाक की मोहब्बत है। इस मोहब्बत के छींटे अगर सर्रे पर पड़ जाए तो आफ्ताब बन जाता है, कतरे पर पड़ जाए तो समंदर बन जाता है, चिराग पर पड़ जाए तो सूरज बन जाया करता है। अपने बच्चे को सबसे पहले अगर कुछ सिखाएं नबी की मोहब्बत सिखाएं, नबी की मोहब्बत सीने में उतारने में कामयाब हो गए, समझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम।